एक बार फिर मैं सागर राजपूत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग चल रहे थे मैथ और इतिहास। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता आपकी 10 नंबर की आने हैं यूपी पैट में दोस्तों। इसमें आपका एक ये टॉपिक देख पा रहे होंगे, आपका टॉपिक दिया गया है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको इनको तैयार करना है। हो सकता है कि इससे आपको 2 क्वेश्चन, हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाएँ, लेकिन 2 क्वेश्चन तो कंपल्सरी है कि 1, 2, 3, 4 टॉपिक से निश्चित ही आएँगे दोस्त, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, आज हमें देखना है भारतीय संसद। तो संसद से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाएँगे। उस क्वेश्चन को आप रिवाइज़ करते रहना। वो 2 क्लासेस में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन्स करा दूँगा। उन क्वेश्चन्स को आप बार-बार रिवाइज़ करना। क्वेश्चन आपको यदि पूछा जाएगा संसद से, यदि आपको संसद से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने पीडीएफ पर और क्वेश्चन पर, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है पहले क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका, राइट आंसर होगा इसका क्या, संसद। जो भारतीय संघ की व्यवस्थापिका है उसे किस नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संसद के, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये दिया गया है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं दोस्त, 2 सदन हैं। 2 सदन कौन कौन से, एक तो आपका लोकसभा है और एक राज्यसभा है। भारतीय संसद में सदनों की संख्या 2 है, लेकिन उसमें तीसरा राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति सदन में नहीं आता, ठीक है ना दोस्त। चलो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है संसद के जो लोग प्रतिनिधि में क्या आ जाएगा बताइए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे कहा गया है संसद का लोकप्रिय सदन क्या है। तो संसद का की लोकसभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया संसद का स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये है, इसमें कहा गया संसद का स्थायी सदन की बात ये है कि वह सदन जो भंग ना होता हो, मतलब जो सदन चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तो वो है अभी क्या, राज्यसभा। राज्यसभा दोस्त कभी भंग नहीं होती, ये हमेशा चलने वाला सदन है। लोकसभा आपकी भंग हो जाती है। लोकसभा जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री क्या होता है, हर 5 साल में चेंज होता है ना, लेकिन राज्यसभा में ऐसे सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल के लिए। अभी मैं आपको राज्यसभा आगे पढ़ाऊंगा तो आप उसको देखते रहना। 6 साल का कार्यकाल होता है, हर 2 साल के बाद कुछ सदस्य मतलब सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरीके से सदस्य जुड़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं। इस प्रकार से हमारी जो राज्यसभा होती है वो स्थायी रहती है, वो हमारी भंग नहीं होती। लोकसभा हमारी भंग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत की संसद में देखो, अभी हमसे पूछा था कि संसद में, अभी हमसे जो पूछा था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहा गया था कि संसद में कितने सदन है, हमने कहा था 2 सदन है। लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि संसद में निम्नलिखित कितने शामिल हैं। इसमें कहा भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन शामिल है। तो याद रखना, भारत की संसद में राष्ट्रपति आता है और राज्यसभा आती है और लोकसभा आती है। राज्यसभा और लोकसभा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों, ये राज्यसभा और ये लोकसभा, ये दोनों सदन हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि संसद में कितने सदन हैं, तो आप बताएंगे राज्यसभा और लोकसभा, और इसमें राष्ट्रपति भी होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है CGPSC में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा इसका बी। कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। तो किसमें, अनुच्छेद 105 में हमसे ये कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। मतलब उन्होंने पूछा है कि संसद के जो भाग होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, राष्ट्रपति, तो देख पा रहे हैं संसद में आपका उपराष्ट्रपति नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है भारत के संविधान में, किसमें, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना।
इसमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग मैंने आपको बता दिया, वही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या होता है तीसरा अंग? राष्ट्रपति। तो ए सही है आपका। क्या सही है? ए। देखो अगला क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन अगला दिया गया है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखो अंग पूछ दिए ना दोस्त, भारतीय संसद के क्या पूछे? अंग। तो अंग कितने होंगे? 3। कितने अंग होंगे? 3 अंगों की बात हो रही, तो अंग होंगे हमारे कितने? 3। लेकिन सदन होंगे हमारे कितने? 2। और ठीक है ना, तो सदन में लोकसभा और राज्यसभा, अंग में आपका राष्ट्रपति भी जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संविधान के, अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? किसकी बात कही गई है? कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब वो ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 74 की, अनुच्छेद 80 की, अनुच्छेद 79 की, अनुच्छेद 85, मतलब इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ये कहा गया है, मतलब किस अनुच्छेद में आपसे कहा गया है कि भारत की क्या होगी? एक संसद होगी। तो आप याद रखना, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। आपको याद करने के लिए हम बता दें, सरला, क्या लिखना है? सरला। जैसे हम सरला लिखेंगे, देखो सरला आपका ये 79, 80 और 81, मतलब 79 में है आपकी सा से हो गया संसद, आर से हो गया आपका जी लिखा ना सरला, आर 80 में है आपकी क्या? राज्यसभा, और 81 में है आपकी क्या? लोकसभा। जी हो जाएगा आपका लोकसभा, जी हो जाएगी आपकी क्या? देखिए समझिए, 79 में क्या हो जाएगी आपकी? संसद, और 80 में राज्यसभा, और 81 में लोकसभा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? किसकी बात हो रही है? कौन असत्य है? तो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित, इसको थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं। कहा गया है हमसे कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन कहा गया राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन कहा गया राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा का लोकप्रिय सदन है। देखो लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकसभा का संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये भी सही बात है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। याद रखना, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी कहा है। लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये क्या कहा है इन्होंने? ये कहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा अस्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा कैसा है हमारा? राज्यसभा स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी, मतलब राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसमें कहा गया असत्य छांटना था ना, तो आपका असत्य हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन दिया गया है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही बात है। ये लोकसभा भारतीय जनता के द्वारा तो भेजे जाते। लोकसभा में कौन कौन जाता है? संसद जाते ना, संसद लोगों को हम लोग वोट करते हैं, तो वोट लेने के बाद वही संसद कहाँ जाते हैं? लोकसभा में। तो उसने कहा लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल है। और दूसरा ऑप्शन कहा गया राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी बात सही है। मैंने आपको बताया है राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लेकिन याद रखना, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। तीसरा सी में कहा गया है हमसे कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो तीनों ही सही है। इसका ऑप्शन सही होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः। देखो निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन क्या होगा? राज्यसभा। ये ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये दिया गया है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? मतलब संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, कौन कौन इसमें ऑप्शन दिए गए हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कि राज्यपाल। आपसे पूछा गया है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो संसद को यदि भंग करने की क्षमता है तो वो किसमें है? राष्ट्रपति में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगले क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। किससे प्रतिबंधित है? मतलब भारतीय संसद दिया गया भारत के राष्ट्रपति शक्तियों से नहीं। न्यायिक समीक्षा समझते हैं, हमारे देश की जो सबसे उच्च माना जाता है, जिसको सबसे अलग माना जाता है, वो है न्यायिक समीक्षा, मतलब न्यायिक प्रणाली, मतलब जहाँ पर न्याय, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर हमारे देश का जो है वो है संविधान के अनुसार ही हमारा सर्वोच्च न्यायालय चलता है। और इसमें कहा गया भारतीय संसद की संप्रभुता, संसद की, देखो संसद की बात हो रही है ना, संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। किसमें? न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। इसमें कहा संसद के कितने सत्र होते हैं? तो याद रखना, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के आपका एक तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब डी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि लास्ट देख लेते हैं जी दिया गया है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 महीने का। याद रखना, संसद के 2 सत्र चलेंगे, जैसे कि बजट सत्र और मानसून सत्र चल रहा है, तो अधिकतम 2 सत्रों की, जैसे ये मान लीजिए बजट सत्र और मानसून सत्र, ठीक है, 2 सत्र चलेंगे, तो संसद के 2 क्षेत्रों मतलब सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है? तो याद रखना 6 महीने का अधिकतम अंतराल किया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्त मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं, और अगली क्लास में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के आपको और समझा दूंगा, तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना। आपके जो 2 या 3 नंबर का जो भी आपका संसद, भारतीय संसद और राज्यसभा, लोकसभा, इसके अलावा विधानसभा भी दिया गया है और विधान परिषद, इनसे जो भी क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएंगे, इसीलिए आप इनको तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।